हिंद, सीपी एजुकेटर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि धारा क्या होता है। किसी चीज का लगातार फ्लो होना धारा कहलाता है। जैसे जल का लगातार बहना जल की धारा, दूध का लगातार बहना दूध की धारा। इसी प्रकार जब किसी चालक में लगातार इलेक्ट्रॉन बहता है तो उसे हम इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा कहते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। जब किसी चालक में विद्युत आवेश का प्रवाह किया जाता है तो उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होता है। जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा एक ऐसी राशि है, अदिश राशि है। विद्युत धारा को हम I से डिनोट करते हैं। विद्युत धारा को हम I से डिनोट करते हैं। विद्युत धारा को हम I से डिनोट करते हैं। जब किसी चालक में t समय में Q आवेश प्रवाहित किया जाता है तो विद्युत धारा बराबर होता है। जब किसी चालक में t समय में Q आवेश प्रवाहित किया जाता है तो धारा बराबर होता है Q अपान T, जहां I क्या है? विद्युत धारा है। Q क्या है? कूलाम है। और T क्या है? समय है। इससे हम इसका मात्रक भी निकाल सकते हैं। तो हम धारा का मात्रक निकालेंगे। धारा का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? आवेश, जो Q क्या है? आवेश है। आवेश का मात्रक क्या होगा? कूलाम बटे T क्या है? समय। समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि कूलाम पर सेकेंड होता है। यह हम इसको कूलाम पर सेकेंड होता है। जो विद्युत धारा है इसको हम अमीटर से मापते हैं। विद्युत धारा को अमीटर से मापते हैं। विद्युत धारा को अमीटर से मापते हैं। विद्युत धारा को अमीटर से मापते हैं। जो विद्युत धारा का मात्रक है इसका एक मात्रक एम्पियर भी होता है। विद्युत धारा का एक मात्रक एम्पियर भी होता है। विद्युत धारा का एक मात्रक एम्पियर भी होता है।
विद्युत धारा का एक मात्रक एम्पियर भी होता है। विद्युत धारा का जो है अन्य छोटे छोटे कुछ मात्रक होते हैं जिसको हम कहते हैं मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। मिली एम्पियर क्या होता है और माइक्रो एम्पियर क्या होता है? विद्युत धारा के जो छोटे मात्रक होते हैं एक मिली एम्पियर होता है, एक मिली एम्पियर होता है, मिली एम्पियर, और एक माइक्रो एम्पियर होता है। एक माइक्रो एम्पियर होता है जो है 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10⁻³ एम्पियर, -3 एम्पियर होता है। और 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। ये वाला क्वेश्चन जो है बीपीएससी में पूछा गया है कि 1 माइक्रो एम्पियर बराबर कितना होता है, और जो है विद्युत धारा को किसमें मापा जाता है, ये क्वेश्चन रेलवे में बार बार पूछता है। हम जानते हैं कि जब किसी धातु में विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है तो उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। मान लो एक कोई धातु है, धातु का तार है, मान लो क्या है, चांदी है, चांदी है। चांदी जो होता है ये विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। जब इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, जब इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है तो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के संपर्क में जाएंगे तो हमें एक बहुत जोर से झटका लगता है, और किसी भी चालक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रिक फील्ड का अनुभव होता है, अगर हम वहां अपने हाथ को या अपने बॉडी को इलेक्ट्रिक फील्ड के संपर्क में लाते हैं तो हमें बहुत जोर से झटका लग जाता है। और चांदी जो होता है विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। आमतौर पे जो है विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है, आमतौर पे विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। आमतौर पे विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं। एम्पियर में मापते हैं। 1 एम्पियर बराबर होता है, जो 1 एम्पियर बराबर होता है, 1 एम्पियर बराबर होता है 6,250 15 जीरो। 15 जीरो इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। मान लो कोई जो है एक चालक है, इसमें 1 एम्पियर का धारा बह रहा है। एक कोई चालक है और इसमें 1 एम्पियर का धारा बह रहा है, जो है 1 एम्पियर इतने इलेक्ट्रॉन पर सेकंड के बराबर है। जब हम इस चालक को छुएंगे तो हमें एक जोर सा झटका लग जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन हमारे बॉडी में प्रवेश करते हैं। जैसे एम्पियर का मान बढ़ता जाएगा वैसे इलेक्ट्रॉन का मान भी बढ़ता जाएगा। मान लो 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, जितना एम्पियर का मान बढ़ेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन का मान बढ़ता जाएगा। मान लो इसमें 10 एम्पियर का धारा प्रवाहित हो रहा है और हम इस चालक तार को छूते हैं तो हमारे शरीर में इतना गुणे 10 इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में प्रवेश करते हैं और हमें उठा के पटक देंगे।
क्योंकि जब एम्पियर का मान बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का मान बढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉन का जब मान बढ़ेगा तो विद्युत धारा बहुत अधिक हो जाएगा। अगर कोई चालक है, मान लो एक चालक है, इसमें V वोल्ट है, E इलेक्ट्रॉन है और R प्रतिरोध है। R क्या है? प्रतिरोध है। जब इसमें इलेक्ट्रॉन का आगे बढ़ता है, रीजन ये होता है कि इलेक्ट्रॉन आगे क्यों बढ़ता है। आप पूछोगे सर इलेक्ट्रॉन आगे क्यों बढ़ता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने के लिए वोल्टेज इसे पीछे से धक्का मारता है। इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने के लिए वोल्टेज पीछे से धक्का मारता है, और इलेक्ट्रॉन को आगे ना बढ़ने के लिए जो प्रतिरोध है इसको रोकता है। इलेक्ट्रॉन को आगे ना बढ़ने के लिए प्रतिरोध इलेक्ट्रॉन को रोक लेता है। इन दोनों के झगड़े में, वोल्टेज और प्रतिरोध के झगड़े में पिसा जाता है इलेक्ट्रॉन। श्योर है कि जब दो लोगों के बीच झगड़ा होता है तो फायदा तीसरे की होता है। इसी तरह से प्रतिरोध और वोल्टेज के झगड़े में पिसाता है इलेक्ट्रॉन और फायदा होता है तीसरे को। जब इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा तो वोल्टेज इसको आगे बढ़ाने के लिए धक्का देता है ताकि इलेक्ट्रॉन आगे बढ़े, और इलेक्ट्रॉन को आगे ना बढ़ने के लिए प्रतिरोध इसे धक्का देता है ताकि इलेक्ट्रॉन आगे ना बढ़े। मतलब इलेक्ट्रॉन को आगे जाने के लिए वोल्टेज धक्का देता है और इलेक्ट्रॉन को पीछे आने के लिए प्रतिरोध धक्का देता है। इन दोनों के बीच के झगड़े में पिसा जाता है इलेक्ट्रॉन। जब भी दो लोगों के बीच झगड़ा होता है तो फायदा हमेशा तीसरे को होता है। इसमें फायदा हो जाता है टंगस्टन को, इसमें फायदा हो जाता है टंगस्टन को। इसमें फायदा हो जाता है टंगस्टन को। टंगस्टन को हम जो है W से डिनोट करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि टंगस्टन का प्रतीक क्या है। RRB NTPC में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि टंगस्टन का जो है हम किससे डिनोट करते हैं। अब प्रतिरोध और वोल्टेज के झगड़ा में पिसाता है इलेक्ट्रॉन, लेकिन फायदा होता है टंगस्टन को। क्यों? ये भी रीजन है क्यों टंगस्टन को फायदा होगा। क्योंकि जब हम टंगस्टन में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो टंगस्टन एकाएक एकदम लाल हो जाता है, एकाएक एकदम गर्म हो जाता है। तो मानव सोचता है ठीक है कि हम जब टंगस्टन में वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे ये एकाएक गर्म हो जाएगा। इसीलिए टंगस्टन का प्रयोग जो है बल्ब के फिलामेंट में होता है, बल्ब के फिलामेंट में होता है। इसीलिए टंगस्टन का प्रयोग जो है बल्ब के फिलामेंट में होता है। अब एक धातु होता है नाइक्रोम। जब नाइक्रोम में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने के लिए वोल्टेज इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है ताकि इलेक्ट्रॉन आगे बढ़े, और जो प्रतिरोध है इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए धक्का देता है ताकि इलेक्ट्रॉन रुक जाए। इन दोनों के बीच के झगड़े में फिर पिसा जाता है इलेक्ट्रॉन और फायदा हो जाता है नाइक्रोम को। क्यों? क्योंकि जब हम नाइक्रोम में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो नाइक्रोम जो है धीरे धीरे गर्म होने लगता है। मानो कहता चलो ठीक है, जब हम तुमको विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तुम धीरे धीरे, मतलब कि गर्म, जो नाइक्रोम है ये धीरे धीरे गर्म होगा। तो इसीलिए नाइक्रोम का प्रयोग जो है हीटर में होने लगा। नाइक्रोम का प्रयोग हीटर में होने लगा, और जो विद्युत प्रेस आता है जिसे हम इस्त्री कहते हैं, नाइक्रोम का प्रयोग उसमें भी होता है। एक धातु होता है कॉपर। हम कॉपर को क्या कहते हैं? तांबा कहते हैं। जब कॉपर में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने के लिए वोल्टेज धक्का देता है और इलेक्ट्रॉन को जो है रोकने के लिए प्रतिरोध धक्का देता है। इन दोनों के बीच के झगड़े में पिसा जाता है इलेक्ट्रॉन और फायदा हो जाता है कॉपर को। क्यों? क्योंकि जब हम कॉपर में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कॉपर जो है एकदम गोल गोल नाचने लगता है। कॉपर है
एकदम गोल गोल नाचने लगता है। क्यों? क्योंकि कॉपर में जब वैद्युत धारा प्रवाहित होता है तो वोल्टेज जो है इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने के लिए धक्का देता है और प्रतिरोध इलेक्ट्रॉन को पीछे धकेलने के लिए धक्का देता है। इसीलिए इंसान ने जो कॉपर का यूज होता है एक पंखे में होता है, कॉइल के रूप में। कॉपर का यूज पंखे में होता है क्योंकि कॉपर जो है गोल गोल नाचने लगता है। जब कॉपर में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कॉपर जो है एकदम नाचने लगता है। कॉपर का प्रयोग जो है फैन के कॉइल में होता है, फैन के कॉइल में होता है। हम जानते हैं कि जो विद्युत धारा है यह एक अदिश राशि है क्योंकि इसमें केवल परिमाण होता है। विद्युत धारा को अमीटर में मापा जाता है, आमतौर पर विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है।